नमस्कार, माई स्किल टेस्ट का आज का एपिसोड में और एक अपॉर्चुनिटी लेके हम पार्थ आए हैं। आज देखिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज फ्रॉम आवर नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी का नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। यहाँ से बहुत सारे अप्रेंटिसेस यहाँ का ज़रूरत है और आप लोगों का ज़रूरत है। ऑल ओवर इंडिया में जो लोग ITI पास कर चुके हो, आप लोगों के लिए अभी ज़रूरत है कहीं ना कहीं कोई काम का। और ये जो काम है 1 साल के लिए आप लोग अप्रेंटिस बनते हैं, वहाँ आप लोग काम सीखते हैं, स्टाइपेंड आपको मिलता है, खर्चा वगैरह जो होता है वो आपको मिलता है वहाँ से, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है जिससे आप बाद में आपका करियर ग्रोथ में जो एक पिलर की तरह काम करते हैं। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल आवर ITI पास आउट स्टूडेंट्स। The objective for the future of naval engineering। तो naval engineering का जिन लोगों का अंदर में ऐसा शौक है कि आने वाला दिनों में हम नेवी का ऊपर, नेवल इंजीनियरिंग के ऊपर और भी हमारा एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर हो सकता है। बहुत सारे देखिए 320 वैकेंसीज अक्रॉस 15 क्रिटिकल ट्रेड्स। हमारा ITI स्टूडेंट्स के लिए मैंने बार बार क्यों बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़ा देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेड, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, मैकेनिक सेंट्रल AC प्लांट, फाउंड्रीमैन, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, शीट मेटल वर्कर, शिपराइट, वुड पेंटर, मैकेनिक, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, दैट इज कोपा। तो इतना सारे ट्रेड्स का हमें अप्रेंटिस का जरूरत है। किसको जरूरत है? इंडियन नेवी का जरूरत है। एंड फ्रॉम 15 क्रिटिकल ट्रेड्स, टोटल 320 वैकेंसीज, चांसेस बहुत है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली 50% इन क्लास 10 एंड ITI NCVT या SCVT में 65% योर एग्रीगेट हैज टू बी। अगर आपका एग्रीगेट टोटल मार्क्स आपका मैट्रिक या ICSE CBSE किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में अगर 50% होते हैं तो, और NCVT SCVT में 65%, दैट इज द रिक्वायरमेंट। एज मिनिमम 14 years एंड फॉर हैजर्डस ट्रेड्स मिनिमम एज इज 18 years। तो स्कोप भी बहुत सारा है। अपर लिमिट, एज लिमिट, देयर इज नो सच लिमिट्स। सो 10 साल 5 साल पुराना जो हमारा स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं, अभी तक कोई ढंग का काम नहीं मिला है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस अप्रेंटिसशिप जॉब। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप जानते हैं, जो हमारा प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है उसी के हिसाब से होगा। ऑपरेटिव एलोकेशंस, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स, यहाँ OBC 87, SC 45, ST 20, PWD there are also 10 vacancies and armed forces ex servicemen के लिए भी 10 vacancies है। Now comes the question of registration, digital registration। सबसे पहले हमें जो करना पड़ता है कि apprenticeshipindia.gov.in में आपको रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट करना पड़ेगा। देन वेरीफाई इंश्योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मैच योर आधार एंड SSC सर्टिफिकेट, सारे ये आप थोड़ा चेक कर लीजिए कि सही ढंग से आपने रजिस्टर किया है या नहीं। लॉग इन एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल टू 100%, अपलोड ऑल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स उसमें दे दीजिए। देन अप्लाई फॉर नेवल डॉकयार्ड, वहाँ आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स रहेंगे। You will apply in the naval dockyard। वहाँ से आपको registration number मिलेगा and that registration number will be required for the application। Now your application is only complete after dispatching the physical documents। Prepare hall tickets, print 2 copies of the hall tickets। Now you have to take the hard copies of whatever you have registered over there। आपका जो कॉपी मिला है उससे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे और उसका प्रिंट आउट भी आपको रखना पड़ेगा। देन असेंबल योर पैकेज, gather all documents as per the check of list detailed on next slide। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको गैदर करके एक जगह कीजिए। इंक्लूड रिटर्न एनवेलप, एक रिटर्न एनवेलप उसमें डालिए। स्टैम्प्स होंगे 55 रुपीज का, देख लीजिए, इन पोस्टल स्टैम्प अफिक्स्ड। लेवल एंड डिस्पैच, सेंड द कंप्लीट पैकेज बाय पोस्ट टू द एड्रेस बिलो। ये एड्रेस आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए,
the officer in charge for apprenticeship, Naval Dockyard Apprentices School, VM Naval Base, SOPO, Visakhapatnam, 530014, Andhra Pradesh. इस एड्रेस में you have to send a hard copy by post. You have to send it. जो ऑनलाइन किया है उसका आपने सारे डिटेल्स हार्ड कॉपी में ट्रांसफर करने के बाद along with a envelope, return envelope, उसके ऊपर 55 रुपीज का एक स्टैम्प रहेंगे एंड यू सेंड टू पर्टिकुलरली दिस एड्रेस. नाउ योर मिशन डॉशियर document checklist, check off list annexure 2, print out of complete apprentice profile, 2 original field hall tickets with photos. मतलब जो डिटेल्स मैंने अभी बताया, I don't want to repeat it, you will get all the things in our description box. तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स at self attested copy of Aadhaar card, mark sheet, self address envelope with 55 rupees stamp. मैंने already I have given the details of it. Final transmission deadline is 2nd January 2026. मतलब लगभग पूरा नहीं, एक महीना से थोड़ा कम ही दिन बचे हैं आपका हाथ में, तो मत गवाइए, अभी try to response. The gauntlet, the selection process, shortlisting होगा उसमें based on the merit list calculated from SSC, 30% weightage and ITI 70% weightage marks. So this is the process they will follow, making your merit list. Then there will be a written examination. Qualified candidates appear for a written test in Visakhapatnam. Number 3 is final merit list. और लास्ट में होगा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी हो या अप्रेंटिसशिप हो, ये लास्ट वाला फेज होता है. आप जानते हैं कि आपका सारे डिटेल्स वेरिफिकेशंस होते हैं. नाउ द ब्रेकडाउन कैसे होगा? मैथमेटिक्स के ऊपर 35 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के ऊपर 35 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज के ऊपर 30 क्वेश्चंस. सो व्हाटएवर दैट विल कम इन द रिटन एग्जामिनेशन, दिस इज द ब्रेकअप. दिस इज द ब्रेकअप. तो व्हाइल यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको ये तीनों सब्जेक्ट का ऊपर थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज के ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे. ज़्यादा बहुत कुछ टफ एग्जाम नहीं है. अगर हमारा ITI का स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे. एंड क्वेश्चन पैटर्न कैसे होंगे? टोटल क्वेश्चंस 100, ड्यूरेशन 2 आवर्स, मार्किंग 1 मार्क पर क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस विल कम इन इंग्लिश. अभी हम जिस बारे में बताएंगे सभी के इंतजार होंगे उसमें कि स्टाइपेंड कितना. स्टाइपेंड विल बी फ्रॉम 9,600 to 10,560 पर मंथ. आपको ट्रेनिंग भी मिलेंगे और ट्रेनिंग करते वक्त आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे. उसके बाद देयर आर सम हॉस्टल फैसिलिटीज, लेकिन दैट इज लिमिटेड फॉर नॉन लोकल मेल अप्रेंटिस. तो फैसिलिटीज है जो नॉन लोकल है उन लोगों के लिए है जो बाहर से स्टेट से आएंगे, लेकिन द स्कोप इज लिमिटेड. जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में वो होंगे. नेक्स्ट यूनिफॉर्म किट्स वो सारे प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से करेंगे, फ्री करेंगे. एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एट डॉकयार्ड डिस्पेंसरी एंड सर्विस हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का जो स्पैन है, टाइम स्पैन है 1 ईयर, उसके अंदर अगर किसी का भी तबीयत खराब हो, कोई ज़रूरत पड़े, मेडिकल का ज़रूरत होगा, तो इंडियन नेवी का जो सिस्टम है उसका जो उधर मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो आपको फ्री मिलेंगे. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. ये आपका फैसिलिटीज 1 साल के लिए मिलेंगे. लास्ट में एक बार टोटल हम अगर बता दें डेट्स के बारे में. लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 2nd Jan. डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्जाम रिजल्ट्स इज 25 March 2026. मेडिकल एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन 31st March 2026. Then written examination will be 22nd March 2026. Document verification 30th March 2026 and commencement of training. मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होंगे 2nd May 2026. सो एक 6 महीना का कहानी है और इस कहानी में आप लोग जरूर भाग लीजिए, क्योंकि इट वुड बी अ स्टेप फॉर योर फ्यूचर. ये एक सीढ़ियाँ होंगे जिससे आप चढ़ के अपना उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं. तो हमारा शुभकामनाएं आप सबसे है और आप लोग
जरूर हमारा वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि माई स्किल टेस्ट का भी एक मिशन है, दैट इज टू एम्प्लॉय एवरी यूथ ऑफ आवर कंट्री। और ज़्यादातर जो लोग ITI से आए हैं उससे तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा इस एपिसोड खत्म करते हैं। नमस्कार।